हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए साइंस यानी विज्ञान का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 21 फरवरी 2025 के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 का रूटीन बिहार बोर्ड जारी कर दिया गया है। 21 फरवरी को आप लोग का साइंस यानी विज्ञान का फाइनल परीक्षा होगा। तो इस क्लास में हम लोग 21 फरवरी परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान के वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इस क्लास में हम लोग टोटल 80 क्वेश्चन देखेंगे साइंस के, और फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें से 40 का ही आंसर देना है फाइनल एग्जाम में। और इस क्लास में भी हम लोग टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 ये साइंस का क्वेश्चन पेपर है फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। और यहाँ पर विषय कोड भी यही रहेगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में। देख सकते हो प्रथम पाली में 112 और द्वितीय पाली में 212 रहेगा। और समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा। एग्ज़ाम 80 नंबर का होगा क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और खंड ब में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले खंड अ यानी सेक्शन ए मिलेगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हवा निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। आप लोग भी आंसर देते चलिएगा। हवा निर्वात में प्रकाश की चाल पूछा गया है। प्रकाश की चाल क्या होती है तो आपको याद रखना है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हवा निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या कहलाता है तो गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश तरंग का उदाहरण इनमें से कौन है। प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन है तो विद्युत चुंबकीय तरंग का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है तो आपको याद होना चाहिए कि समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी तो वह प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक या काल्पनिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगा, लेकिन प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस की क्षमता पूछा गया है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती हैं, इसलिए प्लस के 1 डायोप्टर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस पसंद करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है यहाँ पर कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती हैं, कम होती हैं या अपवर्तित रहती हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होगा। यहाँ पर किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान पूछा गया है तो साइन आई बाई साइन आर होता है, आपको याद होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर होता है। यहाँ पर साइन आर बाई आई नहीं होता है, साइन आई बाई साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है।
यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष पूछा गया है तो अवतल लेंस होगा, और दूर दृष्टि दोष पूछा जाता है तो उत्तल लेंस होता है, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते नजर आते हैं, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव जो है वह अधिक होता है? तो लाल रंग का जो होता है अधिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, आँख का व्यवहार होता है। आँख का व्यवहार होता है अवतल दर्पण की सतह तरह या उत्तल लेंस की तरह या समतल दर्पण की तरह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दर्पण नहीं होगा, क्योंकि आँख में दर्पण का उपयोग थोड़ी होता है। आँख का व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, और मानव नेत्र में भी उत्तल लेंस पाया जाता है, आपको याद होना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध यहाँ पर 55 ओम दिया गया है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा? कितना एम्पियर होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? बताना है आपको कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उसमें प्रभाव, चुंबकीय या रासायनिक या इनमें से कोई नहीं। विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो क्या हो जाएगा? उसमें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, यहाँ पर किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है, तो राइट आंसर 18 नंबर का क्या हो जाएगा? शक्ति की। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, यहाँ पर किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सहायक है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? उदासीन तार का रंग पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? काला होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि लघुपतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो आपको याद रखना है क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ के तर्जनी संकेत करती हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो राइट आंसर 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 50 Hz। क्वेश्चन नंबर 24 है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? पूछा गया है कि इनमें कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो बायोगैस यहाँ पर जीवाश्म ईंधन नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, ईंधन है, तो ईंधन है CNG हो जाएगा, LPG हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, ईंधन के रूप में सभी कार्य आता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए,
यहाँ पर ये अभिक्रिया दिया गया है, बताना है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग पूछा गया है तो हरा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है यहाँ पर, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग और इलेक्ट्रॉन का त्याग, यानी इनमें से सभी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर भी ये अभिक्रिया दिया गया है, बताना है कि उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, यह कौन सी अभिक्रिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा बूझा हुआ चूना है। बताना है कि इनमें कौन बूझा हुआ चूना है। तो बूझा हुआ चूना CaOH2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान जो है वह क्षारक विलयन का मान देता है। तो सबसे पहले याद होना चाहिए कि अम्ल का pH मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। क्षार यानी भस्म का pH मान 7 से ज़्यादा होता है और उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन जो है वह pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है, यानी देता है या होता है। तो क्षारक विलयन का pH मान 7 से ज़्यादा होता है, तो इनमें 7 से ज़्यादा कौन है, तो 13 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है तब इस विलयन का रंग कैसा होता है। तो न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, तो इस विलयन का जो रंग हो जाएगा हरा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, तो लौंग तेल गंधीय सूचक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संक्षारक है, निम्नलिखित में कौन संक्षारक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आभूषण बनने वाला सोना 22 कैरेट का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑक्सीजन की संयोजकता पूछा गया है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है, 1, 0, 2 या 3। तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती हैं। तो आपको याद रखना है संक्षारण कहलाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। तो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार्बन क्या है, तो कार्बन अधातु होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 नंबर का, तो 2 अबंध पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र पूछा गया है। तो इथाइल अल्कोहल का जो अणुसूत्र होता है वह C2H5OH होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध हैं। इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध हैं, तो 7 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कार्बन के अपरूप हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, नाम लिखकर इसका आंसर क्या होगा। कार्बन का अपरूप पूछा गया है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम सभी का रिप्लाई देंगे। उसके बाद यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन है, पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समवायी संभव हैं। तो राइट आंसर 47 नंबर का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 48 नंबर का,
एथनॉल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? वर्ग पूछा गया है तो 18 होता है, और आवर्त सारणी में आवर्त पूछा जाएगा तो 7 होता है, लेकिन वर्ग पूछा गया है तो 18 होता है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? शून्य समूह का तत्व पूछा गया है तो राइट आंसर 50 नंबर का क्या हो जाएगा? He हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है कि आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर 51 नंबर का क्या हो जाएगा? आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो वर्ग कहा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, 1 pm यानी पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 के पावर -12 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 53 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। अब बायोलॉजी का प्रश्न पूछा गया है, द्विखंडन किस में होता है? द्विखंडन होता है तो अमीबा में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, वसा। तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन पूछा गया है तो ऑक्सीजन हार्मोन है। राइट आंसर सी हो जाएगा। पीत रस कहाँ से सर्वाहित होता है? तो यकृत से होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो 12 से 20 दिन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मानव हृदय घिरा हुआ है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव हृदय घिरा हुआ है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेरिकार्डियम से। राइट आंसर बी। कौन सा एंजाइम जो है वह वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो क्या हो जाएगा? लाइपेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह कौन सी अभिक्रिया होगा? उपचयन अभिक्रिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 62 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 10 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी। 63 नंबर क्वेश्चन है कि मृत परजीवी का उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोबर छाता। श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। श्वसन के अंतिम उत्पाद इनमें कौन है? तो CO2 और H2O, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो हैं वह किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो शुद्ध जल में। राइट आंसर बी हो जाएगा। मानव में डायलिसिस थैली है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो चबाना नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन है? वृद्धि हार्मोन पूछा गया है तो वृद्धि हार्मोन इनमें कौन है? जिब्रेलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंग जंतु है? तो केंचुआ है। राइट आंसर ए हो जाएगा। उभयलिंग जंतु कौन है? केंचुआ। 71 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प का नर भाग है। पुष्प का नर भाग इनमें से कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुमंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में पाए जाते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। क्वेश्चन नंबर 73 है, मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया? तो साधारण मटर का उपयोग किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन है?
तो राइट आंसर 75 का क्या हो जाएगा, सूर्य प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछा गया है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो सूर्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, तो ये कृत्रिम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वन संपदा का एक उदाहरण है, वन संपदा का एक उदाहरण पूछा गया है, तो लकड़ी है। राइट आंसर बी हो जाएगा। कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कट्टा। क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 नंबर क्वेश्चन है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 80 क्वेश्चन देखे हैं साइंस यानी विज्ञान के। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग 80 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही किया है, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। तो आपको गूगल पर जाना है, सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस, और फर्स्ट वेबसाइट आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 10th के सेक्शन में जाइएगा, और वहां से आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।